चलो गणेश, कार्तिकेय को कैलाश लौटने के लिए समय चाहिए। हमें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु मैंने तो माँ को वचन दिया था कि भैया को साथ लेकर ही कैलाश लौटूंगा। इसलिए जब तक भैया मेरे साथ नहीं आएंगे मैं भी कैलाश नहीं लौटूंगा। गणेश के आगमन से संसार को तो शुभता मिल गई है, परंतु महादेव के परिवार में एक नया कलह उत्पन्न हो गया है। नारायण, इसका परिणाम क्या होगा? ब्रह्मदेव, महादेव के हर कार्य में प्रकृति का हित ही छुपा होता है। नारायण नारायण, कुमार कार्तिकेय दुखी होकर कैलाश छोड़कर जा चुके हैं। प्रभु, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा हित छुपा हुआ है। स्वामी, आपने आने में बहुत देर कर दी, किंतु अच्छा है, हम सबने गणेश और कार्तिकेय के स्वागत हेतु तैयारियां कर ली हैं। कहाँ हैं वो दोनों? उनसे कहिए ना हमारे सामने आए, अपनी माता को और दुखी ना करें। आप तो हमारी व्याकुलता समझते हैं ना, फिर कुछ कहते क्यों नहीं? स्वामी, आप कार्तिकेय से मिले ना? मैं कार्तिकेय से मिला पार्वती, और उसे अपनी भूल की अनुभूति भी हो चुकी, किंतु वो भी कैलाश नहीं लौटना चाहता। मना कर दिया? किंतु अभी तो आपने कहा कि उसे अपनी भूल की अनुभूति हो गई थी। हाँ पार्वती, किंतु उसकी यही अनुभूति उसकी आत्मग्लानि का कारण बन चुकी है, और जब तक वो इस अपराध बोध से मुक्त नहीं होगा वो कैलाश नहीं लौटेगा। और गणेश? गणेश ने अपनी मां को वचन दिया
कि वो अपने बड़े भाई को कैलाश लेकर आए। इसलिए वो आप उन दोनों को छोड़ के आ गए? मैंने प्रयास किया पार्वती। प्रयास? आपके लिए क्या असंभव है स्वामी? बोलिए स्वामी, बोलिए। आप कार्तिकेय को नहीं मना पाए? नहीं स्वामी, नहीं। आप कार्तिकेय से कुपित है ना? इसीलिए आपने कार्तिकेय को अच्छे से नहीं मनाया होगा। पार्वती, मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसकी स्वेच्छा में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। क्यों नहीं स्वामी, क्यों नहीं? वो पुत्र है हमारा, और यदि उसकी स्वेच्छा हमें उससे दूर ले जाए तो आपको पूरा अधिकार है उसे रोकने का। आपको यह आभास क्यों नहीं होता स्वामी कि आप अब एक वैरागी नहीं है? एक परिवार है आपका, और परिवार के संबंधों यदि संपूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाए तो वो बिखर जाते हैं। परिवार को बांधने के लिए एक दूसरे पे अपना अधिकार व्यक्त करना अनिवार्य है। एक दूसरे को ये बताना अनिवार्य है कि वो हमारे लिए महत्व रखते हैं। क्या आप जानते हैं कार्तिकेय अपनी ग्लानि से कब मुक्त होगा? और यदि नहीं हुआ तो? यदि वो कैलाश पुनः वापस ही नहीं आया तो? और यदि उसके साथ गणेश भी वापस नहीं आया तो? क्या आपको ये स्वीकार है स्वामी? बोलिए स्वामी, बोलिए। समस्त संसार की समस्याओं का आप समाधान कर लेते हैं, किंतु अपने परिवार की कितनी सी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। हमें हमारे दोनों पुत्र कैलाश पर वापस चाहिए। तुम अभी क्रोध के वश में हो पार्वती। अब हमारा क्रोध तब तक शांत नहीं होगा जब तक आप उन दोनों को कैलाश नहीं ले आते। और यदि आपने उनके बिना कैलाश पर प्रवेश करने का प्रयास भी किया तो हम कैलाश सदा के लिए त्याग देंगे। नहीं पार्वती, तुम्हें कैलाश छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं उसका मान रखूंगा। मैं कैलाश में प्रवेश करने का कभी प्रयास नहीं करूंगा। तेरी पार्वती का कुपित होना तो ठीक है,
किंतु महादेव को कैलाश प्रवेश ना करने देना क्या उचित है? क्या ये महादेव का अपमान नहीं है? सुखी दाम्पत्य जीवन के साथ ऐसा व्यवहार करना क्या उचित है? सर्वप्रथम आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि महादेव का कोई भी अपमान नहीं कर सकता, और दूसरा, आपको महादेव और देवी पार्वती के संबंध की विशेषता का स्मरण होना चाहिए। उनमें कोई ऊंच नीच नहीं। देवी पार्वती और महादेव का संबंध समानता पर आधारित है, और ये महादेव भी भली भांति समझते हैं कि बहन पार्वती का उन्हें कैलाश पर आने से रोकना उनका अपमान नहीं, अपितु देवी पार्वती का प्रेम है। ये द्वंद्व महादेव का देवी पार्वती से अधिक महादेव का स्वयं महादेव से। मैं समझी नहीं नारायण, महादेव का महादेव से? हाँ, वैरागी महादेव का ग्रस्त होते महादेव से, और इसका निवारण केवल महादेव ही कर सकते हैं। हमने आवेश में स्वामी को क्या क्या कह दिया, वो हमसे कुपित हो गए होंगे, किंतु हम क्या करें? हम अपने परिवार को अधूरा होता नहीं देख सकते। माता, भोजन का समय हो चुका है। हाँ नंदी, तुम सबको भोजन करवा दो। और स्वामी के लिए भी भोजन ले जाओ। पुत्री, तुम भी भोजन कर लो। और आप? हमारी इच्छा नहीं है। माँ, यदि आप नहीं खाएंगे तो पिताजी कैसे खाएंगे? और यदि आप दोनों नहीं खाएंगे तो हम कैसे खा सकते हैं? माता, यदि आप तीनों भोजन नहीं करेंगे तो माता, मैं या कोई गणप्रेत भी भोजन नहीं करेंगे। मैं कह देता हूं। नहीं नंदी, हम भोजन कैसे कर सकते हैं? जबकि हमारे दोनों पुत्र ही यहाँ नहीं। हम तो ये भी नहीं जानते कि उन दोनों ने अब तक भोजन किया भी होगा या नहीं। भैया,
भैया ऐसे मुख क्यों मोड़ लिया? देखिए मैं आपके लिए कितने फल लाया हूँ, ग्रहण कर लीजिए। क्या आप अपने छोटे भाई के हाथ से फल नहीं खाएंगे? ऐसा कदापि नहीं है गणेश। अपितु सत्य तो ये है कि मैंने तुम्हारे विरुद्ध क्या कुछ नहीं कहा, तुमसे ईर्ष्या की। तुम्हें अपना प्रतिस्पर्धी समझा, उसके पश्चात भी मेरे प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मेरी ग्लानि और बढ़ गई है। यदि तुम मेरे समीप रहे तो मैं अपनी ग्लानि से कभी उबर नहीं पाऊंगा। मुझे थोड़ा समय दो गणेश, मुझे एकांत में रहने दो। तुम जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। यदि आप यही चाहते हैं तो मैं चले जाता हूँ, किंतु आप ये फलों का सेवन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ कैलाश पर माता को यही चिंता होगी। दिया है कि भैया को कैलाश वापस लेकर ही लौटूंगा। किंतु भैया तो मान ही नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं? भैया को कैसे मनाऊं, कैसे समझाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मेरी सहायता कर सकता है? वो अवश्य मेरी सहायता करेंगे।
ऐसा था कि नेत्र बंद करते समस्त संसार पीछे छूट जाता था। मन को एकाग्र करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता था। समस्या कितनी ही जटिल क्यों ना मुझे विचलित नहीं कर पाती थी। अनासक्त तो मैं आज भी हूं, तो फिर ये व्याकुलता कैसी और क्यों? गणेश और कार्तिकेय नहीं लौटे, अशोक सुंदरी भी व्यथित होगी। सही तो कहती हैं पार्वती, तुम्हें अपने अधिकारों को व्यक्त करना चाहिए। कितना प्रेम करती हैं वो तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए सदैव कितने त्याग सहे हैं उन्होंने, किंतु तुमने कभी भी उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया, और वो हर संभव प्रयास कर रही हैं तुम्हारे परिवार को एक साथ रखने का। तुमने उन्हें केवल दुख दिया। नहीं, पार्वती को दुख पहुंचाने की मेरी मंशा कभी नहीं थी। मैंने तो केवल वही किया है जो उचित है। उचित की परिभाषा को उसकी संकीर्णता से मुक्त करना होगा। एक गृहस्थ होकर वैरागी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते तुम। दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं। तुम विभाजित होकर ना ही एक गृहस्थ के कर्तव्यों के साथ न्याय कर सकोगे और ना ही वैराग्य के। परिवार हो जाने से वैराग्य में बाधा क्यों? पहले मैं आत्मलीन होकर स्वयं को पा लेता था, अपने एकाकीपन में संपूर्ण था। किंतु अब अपने एकाकीपन में अपने अधूरेपन की अनुभूति क्यों हो रही है मुझे? क्योंकि इस वैराग्य से कहीं अधिक महत्व अब परिवार का है। जो चिंताएं पार्वती की थी, वही चिंताएं अब तुम्हारी भी होंगी। सती से विवाह के पश्चात जो क्रम आरंभ हुआ था, उसकी संपूर्णता का आभास हो रहा है तुम्हें। संभवतः वैरागी से गृहस्थ बनने की यात्रा पूरी हो चुकी है। स्वामी, ये क्षीर सागर में उथल पुथल कैसी? स्वामी, क्षीर सागर का स्तर घट रहा है। ये क्या हो रहा है? क्षीर सागर में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, और आप मुस्कुरा रहे हैं। देवी, उधर देखिए। गणेश हैं, किंतु ये ऐसा क्यों कर रहे हैं स्वामी? गणेश, मामा मामी को मेरा प्रणाम। बड़े संकट में हूँ। मैंने माँ को वचन दिया था कि
कि भैया को कैलाश लेकर ही लौटूंगा, किंतु भैया तो मान ही नहीं रहे। अब उनकी प्रतीक्षा करते करते भूख लगना भी स्वाभाविक है। तो मैंने सोचा कि मामा मामी के पास चलूं, वहीं अपनी पेट पूजा कर लूंगा। क्षीर सागर अत्यंत स्वादिष्ट है मामा। मेरी सुधा तो और भी जागृत हो रही है। मैं समस्त क्षीर सागर पी सकता हूँ। तो गणेश, इसका अर्थ यह है कि यदि मुझे क्षीर सागर प्रिय है तो मुझे कार्तिकेय को मनाने की कोई युक्ति निकालनी पड़ेगी, है ना? हाँ मामा जी, यदि आप ऐसा कर सके तो मैं कैलाश लौट सकता हूँ। माँ ने अवश्य मेरे लिए मोदक बनाए होंगे। अवश्य गणेश, मैं कार्तिकेय को मनाने में अपने भांजे की सहायता अवश्य करूंगा। मामा के घर से भांजा कभी निराश होकर नहीं जा सकता। मैं आपकी समस्या बढ़ाने नहीं आया हूँ। मुझे तो लगा कि आप अकेले बैठे बैठे उब गए होंगे, इसीलिए मैं मामा जी को यहाँ ले आया ताकि आप उनसे वार्तालाप कर सके। कुछ मन का बोझ भी कम हो जाएगा, है ना मामा जी? मेरे मन का बोझ तो तब तक कम नहीं होगा जब तक मुझे अपनी ग्लानि से मुक्त होने का मार्ग ना मिल जाए। मार्ग मिल जाएगा कार्तिकेय, किंतु मुक्त तुम तभी हो सकते हो जब तुम्हें अपनी ग्लानि का कारण ज्ञात हो जाएगा। मैंने अपने परिवार को इतना दुख पहुंचाया है, मेरी ग्लानि का कारण तो यही है। किंतु ग्लानि के मुख्य स्रोत से तुम अभी भी अनभिज्ञ हो कार्तिकेय। मैं समझा नहीं। तारकासुर। तारकासुर? हाँ कार्तिकेय, तारकासुर।
जिसका वध तुमने संसार की भलाई के लिए किया था। सामान्यता किसी पापाचारी के वध से कोई दोष नहीं लगता, किंतु तारकासुर महादेव भक्त भी था। इसी कारण अनजाने में तुम्हारे ऊपर एक भक्त की हत्या का दोष लग गया, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि विचलित रहती है। कार्तिकेय, तुम्हें आभास नहीं है, किंतु तारकासुर की हत्या की ग्लानि तुम्हारे विचारों को प्रभावित करती रहती है। यही विचार तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे कर्मों को नियंत्रित करते रहते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हारे हृदय में गणेश के लिए विरोध व ईर्ष्या उत्पन्न हुई। पिताजी के भक्त का वध? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मामाश्री, क्या इस दोष से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं है? अवश्य है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं हर संभव प्रयास करूंगा। मेरे दोष का बोध हो जाने के पश्चात मेरे लिए इस ग्लानि से मुक्त होना अति आवश्यक है। मैं क्या करूं मामाश्री? प्रायश्चित। महादेव की साधना योग मार्ग से भी की जा सकती है, किंतु सर्वसाधारण के लिए जो मुक्ति और योग दोनों चाहते हैं, उन्हें लिंगमय स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। अतएव तुम्हें शिवलिंग स्थापित कर महादेव की आराधना करनी चाहिए। इससे अधिक सरल और उत्तम उपाय और कोई नहीं है कार्तिकेय। अवश्य करूंगा। न केवल पिताजी के भक्त के वध का प्रायश्चित, अपितु जो पाप मैंने अपने माता पिता, अपने भाई बहन को दुख पहुंचाकर किया है, उसका भी। आपकी उद्विग्नता का आभास है हमें स्वामी।
किंतु अब आपको भी हमारी व्यथा समझनी होगी। हम जानते हैं स्वामी कि ये वर्षा आपके मन में उपजे दुख का प्रत्यक्षीकरण है। वो दुख जो आप सबसे छुपा कर रखते हैं, कभी किसी को व्यक्त नहीं करते। किंतु हम क्या करें, हमें भी तो उतनी पीड़ा होती है। क्या पत्नी को शोभा देता है अपने स्वामी के साथ ऐसा व्यवहार करना? हम जानते हैं हमारा आचरण क्षमा योग्य नहीं है, किंतु आप हमारी व्यथा भी तो समझिए स्वामी। अपने माता पिता से विदा ली ताकि हम आपके साथ एक नए संसार की रचना कर सके, एक परिवार बसा सके आपके साथ। किंतु केवल हमारा प्रयास पर्याप्त नहीं होगा। हाँ स्वामी, अब एक संपूर्ण परिवार के लिए आपको अनासक्त से आसक्त होना ही पड़ेगा। हम आपको अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करते हुए देखना चाहते हैं। कैलाश संसार का केंद्र है। यहाँ जलते हुए एक दीपक से समस्त संसार प्रकाशमान हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ बसने वाले एक परिवार की संपूर्णता व सुख एक संपन्न समाज का आधार बनेगा।